नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर जलवायु। तो जलवायु यानी क्लाइमेट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग आज देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हर्बर्सन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या था। तो उसका आधार क्या था, तो वह आधार था जलवायु। क्या था? जलवायु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्ष भर यानी सालों भर वर्षा विषुवतीय प्रदेश में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो समरूपता क्या चीज का होता है? जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कैसी? विषुवतीय जलवायु। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हम लोग जानते हैं सहारा मरुस्थल है। वह किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो वर्षा का स्थान वह मानसूनी प्रदेश में स्थित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है। तो उष्ण मानसूनी प्रदेश, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी 5 से 30 उत्तरी अक्षांश में भी और 5 से 30 दक्षिणी अक्षांश से भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है। तो मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। वृद्धिशील प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो किसके माध्यम से प्रस्तुत किया है? तो एएम के माध्यम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानिसराम, मेघालय में है। किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है? तो यह आता है मानसूनी प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कहां आंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो यह पाया जाता है कैलिफोर्निया में। कहां? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है। तो कोपेन की सीएस जलवायु यह कहां मिलती है? तो यह मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है कृषि। क्या है? कृषि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है भूमध्य सागरीय प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है? देख लेते हैं किसका सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, यह गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे सालों भर भारी वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये सारे गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो कौन सा प्रदेश फैला हुआ है? तो इसका पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रतिशत में फैला हुआ प्रदेश है शुष्क प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेक्सिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो ये पौधे कहाँ उगते हैं? बहुत कम ताप पर। बहुत कम ताप पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो किस नगर में नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश उद्यमशील प्रदेश होता है, वहीं मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अवरुद्ध विकास का प्रदेश होता है, वहीं विषुवतीय प्रदेश छिन्न कारक प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2-1-4-3। प्रश्न एल नीनो बनता है, तो एल नीनो कहाँ बनता है, तो एल नीनो यह बनता है प्रशांत महासागर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, तो वहां भारी वर्षा शीत यानी जाड़े के दिनों में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। प्रदेश और जलवायु के प्रकार, कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय, कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो उष्ण मरुस्थलीय भूमि। बांग्लादेश या उष्ण कटिबंधीय मानसून, और साइबेरिया शीत शीतोष्ण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुलेमित है, तो कौन सुलेमित है। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, ये सही है। वर्ष भर आर्द्र सूडान, ये गलत है। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान, ये भी गलत है। वर्ष भर शुष्क चिली, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बरखो यांग्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाता या बढ़ाते हैं, तो नाइट्रोजन को कौन सा बढ़ाता है, देख लेते हैं। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, बिल्कुल ये सही है। मनुष्यों द्वारा जलाए गए कोयले, ये नहीं। वनस्पतियों की मृत्यु, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 ये दोनों मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। प्रश्न है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, तो जल धारण करने की क्षमता का घटता हुआ क्रम देखना है। तो सबसे अधिक जल धारण करता है मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है, तो यह कथन किससे संबंधित है, कोपेन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है, तो यह प्रतिनिधित्व करती है शुष्क जलवायु का। किसका, शुष्क जलवायु का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, मिट्टी और जलवायु प्रदेश। पाट जल, ये हो जाएगा शीत सम शीतोष्ण। चरनोजेम यह हो जाएगा सम शीतोष्ण शीत स्टेपी। और स्पॉट जोल्स ये हो जाएगा आर्द्र शीत सम शीतोष्ण। और लेटराइट उष्ण एवं आर्द्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2-1-4-3। प्रश्न है किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो ये किस मिट्टी में होता है, चिकनी मिट्टी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, तो हेलोफाइट ये अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में, क्षारीय मिट्टी है क्षारीय मृदा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, तो कौन सा देश नहीं पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। देख लेते हैं। शुष्क जलवायु का तात्पर्य धरातल के निकट की जलवायु से है, ये सही है। रसीले फलों के उत्पादन हेतु भूमध्य सागरीय जलवायु सुविख्यात है, ये भी सही है। कैलिफोर्निया घाटी पश्चिमी यूरोप जलवायु में पाई जाती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा ऑप्शन है, गठिया या दमा का प्रकोप शीतल आर्द्र जलवायु में अधिक होता है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि यानी कॉन्टोर बंडिंग का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? देख लेते हैं। प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उत्पात यहाँ नहीं होता है। नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने का निम्न समतल मैदान यहाँ भी नहीं होता है। अपतृण से बढ़कर फैलाने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि यहाँ भी नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। अत्यधिक गर्म, तो अत्यधिक गर्म की बात करें तो सहारा वाला क्षेत्र, वहीं अत्यधिक ठंडा की बात करें तो अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो ये मानिसराम और चेरापूंजी जो मेघालय में है, तो इसमें चेरापूंजी है। अत्यधिक सूखा, तो चिली का जो क्षेत्र है वह अत्यधिक सूखा क्षेत्र में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। दोस्तों ये जलवायु से हम लोगों ने लगभग 38 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।